ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ रमज़ान का महीना ही चूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हमारी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन मंथ के स्टार्टिंग या ईयर के स्टार्टिंग में नहीं, रमज़ान के स्टार्टिंग में शुरू होती है और रमज़ान के आखिर में ख़त्म हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि सारे अच्छे काम करने का दिल ही सिर्फ रमज़ान में चाहता है? आइए आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। मैं हूँ मिंज़ा शहजाद और मैं आपसे बात करूँगी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। रमज़ान रहमतों का महीना है। यूँ तो रमज़ान 3 अशरों में डिवाइडेड है, 3 जगह तकसीम है और तीनों जगहों से सिर्फ़ और सिर्फ नेकी और सवाब की खुशबू आती है, सिर्फ जन्नत की बशारत महसूस होती है। मगर क्या ये सिर्फ रमज़ान तक महदूद होना चाहिए? हम एज अ यंगर जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन्स ये क्यों भूल जाती हैं कि किसी को मुस्कुराने की वजह देना, किसी का साथ देना, किसी से सच बोलना, किसी के साथ खड़े रहना, किसी की मदद करना या किसी की इज्जत करना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। Ramzan is not all about good things in one month. Ramzan is about great things in every day. Ramzan is about telling you to do great thing every second of every minute passes by, every year which you spend. So रमज़ान इस एक महीना नहीं है, रमज़ान एक पूरा साल है जो आप में कुछ ना कुछ तब्दील करके जाता है और उस तब्दीली को आप कितना आगे तक लेके जाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नमाज रोज़े तो सभी रखते हैं, कुरान भी सब पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी बात है और साफ़ नीयत से भी करते हैं। जब रमज़ान आते हैं तो सब ये काम होते हैं और रमज़ान के बगैर भी होते हैं। आज बात करते हैं किसी और चीज़ की, आज बात करते हैं किसी नई चीज़ की। हमारी जनरेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक वर्ड है जजमेंट। जजमेंट की अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखी जाए तो जजमेंट होता है किसी चीज़ को परसीव करना, किसी चीज़ को समझना और अपनी राय देना उस पर। मगर हमारी जनरेशन का जजमेंट प्रॉब्लम क्यों बन गया है? ये वर्ड तो पॉजिटिव था बट हमने इसे नेगेटिव क्यों बना दिया? आइए इस रमज़ान और इस बार हम कुछ नया सीखते हैं। जजमेंट is not about perceiving good things and thinking good, but judgment is about perceiving good and giving good. कोई इंसान जिसकी सैलरी बहुत कम हो और वो हमारे सामने एक दिन अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, हमारे जहन में ये नहीं आता कि वाह यार ये बंदा बड़ा खुश है, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मगर हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यार इसकी सैलरी तो 20,000 है, इसने 2,000 का जोड़ा ख़रीद कैसे लिया? दिस इज़ वन नेगेटिव थिंग जो हमारे अंदर, हमारी जनरेशन के अंदर रच बस गए है। कोई लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है अगर किसी दिन अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, इसके अब्बा तो 9 to 5 की जॉब करते हैं, ये पैंट शर्ट क्यों पहन रही है? क्या ये जजमेंट नहीं है? कोई दोस्त जो आपसे बदतमीज़ी कर दे, बजाय इसके कि हम उसे मनाएं, उसके साथ खड़े रहें, उससे जाके सॉरी कर लें या उससे सॉरी निकलवा लें, हम उस दोस्त का साथ छोड़ देते हैं सिर्फ इस जजमेंट पे कि उसमें तो ईगो आ गई है, उसमें तो गुरूर आ गया है, उसमें तो अना आ गई है। हम अपने सारे रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमारी किसी टाइम पे मदद नहीं कर पाते या वो हमें थोड़े पैसे कम देते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमसे बहुत नफरत करते हैं, या उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो हमें देना नहीं चाहते। क्या ये जजमेंट नहीं है? चंद ना मिलने वाली आसाइशों की मानंद, चंद ना मिलने वाले पैसों की मानंद हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, हम उनकी दी हुई वो बेलौस मोहब्बत भूल जाते हैं। क्या ये जजमेंट नहीं है? सो आइए आज अहद करते हैं मिलके कि जजमेंट नाम का लफ्ज़ सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए लिखेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए पढ़ेंगे और अच्छी चीज़ों के लिए कहेंगे और अच्छी जजमेंट्स करके अच्छे मैसेजेस पास ऑन करेंगे। और हमारी नमाज और रोज़े को जज करने वाला सबसे बड़ा अल्लाह है, तो फिर हम कौन होते हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट। हम क्यों भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, छोटों के लिए भी उतनी ही इक्वल होनी चाहिए। मगर आज के ज़माने में तो लोग छोटी सी हॉर्न पे, गाड़ी ठुकने पे, किसी की गाड़ी मारने पर रिस्पेक्ट खो देते हैं। कोई एक जवान बंदा अपने बूढ़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करता। हम गालियां देने में यूं लश पश आगे हैं, क्यों? हम क्यों भूल जाते हैं कि कोई इंसान जो आपसे उम्र में बड़ा है वो उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है जितनी आपके पेरेंट्स करते हैं? और हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कोई इंसान जो आपसे उम्र में छोटा है वो उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है जितना आपके छोटे डिज़र्व करते हैं? तो दिस रिस्पेक्ट
word should come out of your dictionary, from your books, from your thesaurus, from your books of your university, schools and colleges. और respect आपके अंदर से आनी चाहिए सबके लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, आप किसी को जानते हो या आप किसी को ना जानते हो, respect सबके लिए। Thank you so much everyone. It was lovely talking to all of you. I hope मेरी छोटी छोटी चीज़ों ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस डाला होगा ना. If it does, so do comment. Take care of yourself. रमज़ान मुबारक.